तो गाइस 13 रीज़न वाई कहने को तो एक नेटफ्लिक्स की 2017 की सीरीज़ है। लेकिन ये पॉपुलर हाल ही में हुई है। हाल ही में पॉपुलर इसलिए हुई है क्योंकि सीज़न 4 और जो लास्ट सीज़न था वो इस टाइम रिलीज़ हुआ और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों ने नेटफ्लिक्स देखा। 13 रीज़न वाई जो है वो जे एशना की 13 रीज़न वाई नॉवल पर बेस्ड है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें 13 रीज़न वाई इन अ ब्रीफ। तो हम बात करेंगे 13 रीज़न वाई में एक्चुअली में क्या था। 13 रीज़न वाई 13 वजह, 13 वजह जिसकी वजह से एक लड़की सुसाइड कर ली और उनके पीछे की 13 वजह क्या। ऐसे कौन से 13 कैरेक्टर थे जो कि जिम्मेदार थे 13 बयान 13 टेप्स की फॉर्म में प्रेजेंट किए गए हैं। मरने से पहले वो टेप्स रिकॉर्ड करती, हर एक टेप में हर एक कैरेक्टर के बारे में उसकी गलती क्या थी और उसकी क्या वजह थी कि उसे सुसाइड करना पड़ा, किस तरीके से उसे मजबूर किया गया। ये एक रियलिटी पे बेस्ड है। इसमें अमेरिका के स्कूल बुलिंग कल्चर को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया और उसी के साथ साथ इन्होंने कई सारे टॉपिक को भी और दिखाया गया है, जैसे कि सेक्सुअल असल्ट, रेसिज्म, जॉब कल्चर, मेंटल हेल्थ या फिर ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म, डोमेस्टिक वायलेंस, होमोफोबिया, एडिक्शन, पुलिस ब्रूटैलिटी, स्टीरॉयड यूज, होमलेसनेस, HIV, अबॉर्शन, स्कूल शूटिंग और न जाने कितनी चीज़ें। सीरीज की जो शुरुआत होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। जो एक लीड कैरेक्टर है, जो मैं कहूँगा क्ले जेन, से एक बॉक्स मिलता है जिस बॉक्स के अंदर 13 टेप्स होते हैं। एक्चुअली में टेप्स होते कुल 7 है, मतलब 13 इसलिए क्योंकि साइड ए और बी दोनों साइड। तो जो 13 टेप्स होते हैं उनमें 13 वजह होती हैं। शुरुआत की जाती है टेप 1 से, जिसमें जस्टिन फॉली का जिक्र होता है। जस्टिन एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि हाना का सबसे पहला मेल बेस्ट फ्रेंड बनता है। उसके साथ ये होता है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होता, लेकिन उस चीज़ को ऐसे बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत के लिए, या फिर हम पे कि लड़कों के लिए वो फ़ख्र होता है, चाहे वो लड़कियों के लिए ये वो उनका कैरेक्टर डिसाइड क्यों ना करते। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया था। तो फर्स्ट एपिसोड्स में जो रीज़न था हैना बेकर के सुसाइड करने का, जो सबसे पहला रीज़न था जस्टिन फॉली जो था जिम्मेदार इस चीज़ के लिए, वो ये था एक फेक रूमर फैलाने के लिए। दूसरे टेप्स में हाना जिक्र करती है अपने दो बेस्ट फ्रेंड जेसिका और एलेक्स के बारे में। जेसिका और एलेक्स ये तीनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जो ये इनकी फ्रेंडशिप होती है वो दूर होती जाती है। जेसिका और एलेक्स जो है हैना के साथ मिलना बंद कर देते हैं और उसी के बाद एलेक्स एक ऐसी लिस्ट बनाता है जिसमें हाना का जिक्र होता है और उसी हाना के जिक्र की वजह से जेसिका को लगता है कि एलेक्स ने उसी वजह से उसका ब्रेकअप किया है और जेसिका को इसी वजह से इन्फीरियरिटी होती है कि यही रीज़न था कि एलेक्स ने उसे क्यों छोड़ा। और जेसिका जो होती है वो हाना को ब्लेम करती है। जो चौथा टेप होता है उसमें टाइलर डाउन का जिक्र होता है। टाइलर डाउन एक फोटोग्राफर होता है स्कूल का, जो स्कूल मैगजीन के लिए फ़ोटोज़ खींचता है। और टाइलर डाउन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सबसे ज़्यादा बुली किया गया है। मतलब हाना या जेसिका उसके सामने कुछ भी नहीं है, जितना बुली टाइलर को हर एक बच्चे ने बुली किया। इवन क्ले ने भी टाइलर को बुली किया। बुली का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल टाइलर डाउन है और टाइलर डाउन की एक फ़ोटो, हाना को कोई पीछा करता था और कोई उसकी फ़ोटोग्राफ खींच रहा था, जिसकी वजह से इन नाइट स्टे के लिए वो कोर्टनी को बुलाती है पता लगाने के लिए कि आखिर ऐसा करता कौन है। टाइम स्पेंड करने के लिए कोर्टनी और हाना ट्रुथ और डेयर खेलते हैं और उसी वक्त कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद टाइलर डाउन उनकी फ़ोटोग्राफ खींच लेता है। तो वही उसके बाद जो कोर्टनी होता है, कोर्टनी से पहले तो वो क्वेश्चन करता है और कोर्टनी को हाना की कब्र के पास ले जाता है, जिसके बाद कोर्टनी घबरा के उधर से क्ले को ही छोड़ के चली जाती है। धीरे धीरे जब उसके रिस्पॉन्स और रिएक्शन देखने को मिलते हैं तो जिन लोगों का आगे टेप्स में नाम है या फिर जिन लोगों का जिक्र इन टेप्स में है वो घबरा जाते हैं कि अगला नंबर तो हमारा है। जिसके बाद जो है वो क्ले को धमकाना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है क्ले का जो बेस्ट फ्रेंड है टोनी, उसका खौफ काफ़ी था पूरे स्कूल में, जिसकी वजह से वो लोग क्ले को टच भी नहीं करते थे। टेप में जो हाना जिक्र करती है वो कोर्टनी का करती है, जैसे कि वो इमेज जो कि वायरल हो गई थी। लेकिन कोर्टनी अपने आप को बचाने के लिए सारा का सारा जो दोष है या फिर हम कहें सारी चीज़ें इशू जो है वो हाना के सर पे डाल देती है, ताकि लोग उसी की सेक्सुअलिटी को क्वेश्चन करने लगते हैं। छठे टेप में जो एक कैरेक्टर है मार्कस कोल, जो कि स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट है स्कूल का, उसका जिक्र करती है हाना बेकर। मार्कस कोल हाना को वैलेंटाइन के लिए इनवाइट करता है और उसकी हाना की इमेज ऐसी बन चुकी होती है स्कूल में कि
उसको एक अच्छी लड़की नहीं माना जाता है, जिस वजह से पब्लिकली वो सेक्सुअली असल्ट करने की कोशिश करता है मार्कस को। इसी दौरान जो है एलेक्स को ये लगने लगता है कि हम लोगों ने हाना के साथ बहुत गलत किया, हमें अब अपनी गलती सुधारनी होगी, मतलब हमें सच्चाई बतानी होगी, जिसकी वजह से एलेक्स और मोंटी की लड़ाई भी हो जाती है। और उसी दौरान जो है क्ले को शेरी मिलती है। शेरी और क्ले मिल के असाइनमेंट करते हैं, लेकिन जब बात आती है तो फिर शेरी एक चीज़ कन्फेस करती है। शेरी क्ले से ये कन्फेस करती है कि असाइनमेंट के लिए नहीं, मैं एक रीज़न के लिए आई थी कि तुम मेरा वाला टेप मत सुनना। 7वें टेप में जैक डैम्सी का जिक्र होता है। जैक एक्चुअली में कोई दिल नहीं दुखाता या फिर कुछ नहीं करता, लेकिन जैक एक ऐसे कैरेक्टर होता है जो कि हाना के सारे पॉजिटिव रिव्यूज़, जो खुशी देने वाले रिव्यूज़ थे, वो सारे चुरा लेता था, वो सारे छीन लेता था। तो 8वें में रियान शेवर का जिक्र है। रियान शेवर स्कूल मैगजीन प्रिंट करता है, उसका एडिटर है। और रियान शेवर और जो हाना है वो दोनों एक ही कॉमन पोएम क्लासेस में जाते थे, जहाँ हाना मूव ऑन करने के लिए एडमिशन लेती है, लेकिन रियान उससे बिना पूछे, उसकी परमिशन के बगैर उसकी पर्सनल लिखी हुई पोएम को पब्लिश कर देता है उसकी परमिशन के बगैर। हालांकि वो नाम मेंशन नहीं करता है, लेकिन जिसके बाद जो है हाना का मजाक उड़ता है पूरे स्कूल में। 9th 10th और 11th टेप है, इन तीनों टेप्स में पार्टी का जिक्र है। वो पार्टी का जिक्र इसलिए क्योंकि उसी पार्टी ने कई सारे इंसिडेंट प्ले किए हैं इस पूरे के पूरे सीजन 1 की सीरीज में। 9th टेप में ये जिक्र होता है कि ये जो पार्टी होती है वो जेसिका के घर पे होती है, क्योंकि उसके माँ बाप घर पे नहीं होते। जो हाउस पार्टी होती है वो घर पे होती है, और जेसिका और जस्टिन को, जो इस वक्त एक कपल है, वो इतना पी लेते हैं कि वो दोनों थोड़े संभाल ही नहीं पाते। जस्टिन जेसिका को जो है वो उसके रूम में सुला देता है, लेकिन उसी के बाद ब्राइस आ जाता है रूम में, जो कि नशे की हालत में होता है। और क्योंकि जेसिका अनकॉन्शियस होती है तो वो उसका रेप करने की कोशिश करता है। जस्टिन उसे रोकता है, तो वो जस्टिन को बाहर निकाल के पीट के और कमरे को लॉक कर दे। सब हाना अपनी आंखों से देख लेती है, क्योंकि हाना उस वक्त उस रूम में छुपी हुई बैठी हुई होती है। 10वें टेप में उस पार्टी का दोबारा जिक्र होता है कि जब शेरी हाना के साथ, ये वही टेप है जिसके लिए शेरी मना कर रही थी कि मेरा टेप मत सुना। शेरी और आना दोनों ने पी रखी थी और वो दोनों लौटती हैं अपने घर की तरफ, तो वही एक बोर्ड पे साइन लगा होता है स्टॉप का, जिसे शेरी तोड़ देती है। कहती नहीं, अभी रिपोर्ट करते हैं कि ये साइन टूट गया ताकि वो कुछ करे, लेकिन वो शेरी कहती है कि नहीं, मैं घर पे जाके करूँगी, और वो हाना को बीच में छोड़ के चली जाती। उसके कुछ देर बाद पता चलता है स्टॉप का साइन टूटने की वजह से, क्योंकि वो एक 1 वे की सड़क होती है, एक कार एक्सीडेंट होता है जिसमें 2 कारें टकराती है। एक जो बूढ़ा आदमी होता है वो तो बच जाता है, लेकिन एक स्टूडेंट होता है जो कि अनदर बेस्ट फ्रेंड, या फिर हम एक बहुत अच्छा फ्रेंड क्ले जैनसन का, वो था जेफ एटकिंस, उसकी डेथ हो जाती है, जो कि बियर लेके आ रहा था। पुलिस वाले एक रिपोर्ट बनाते हैं कि उसकी डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि उसने कई सारा अल्कोहल कंज्यूम कर रखा था, लेकिन रियलिटी ये नहीं थी। उसका इसलिए होती क्योंकि वो 1 वे पे उल्टी साइड कार चला रहा था, क्योंकि उसे कोई भी बोर्ड नहीं दिखा था। और टेप 11 इसी पार्टी का जो तीसरा इवेंट था, उसमें क्ले और हाना के बीच की बात है कि क्ले और हाना कैसे एक दूसरे के नज़दीक आते, लेकिन हाना जो है अपने नाइटमेयर्स को भूल नहीं पाती है, और जिसकी वजह से वो चिल्लाती है, स्क्रीम करती है और दूर जाने को कहती है, और क्ले को चले जाने को कहती है। क्ले चला जाता है, उसकी बात मानते हुए, लेकिन वो अंदर ही अंदर मॉरल सपोर्ट के लिए ये चाहती थी कि कोई हो जो मेरे साथ रुके। वो नहीं चाहती थी कि क्ले उसे छोड़ के जाए। 12वें टेप में एक ऐसा इंसिडेंट है जिसने मजबूर किया हाना बेकर को सुसाइड करने की। एक पार्टी होती है जिसमें हाना बेकर जाती है। हाना उस पार्टी में जाती है, हाउस पार्टी में, जिसमें उसके बाकी फ्रेंड्स भी होते हैं, जो कि ब्राइस के घर पे होती है। और ब्राइस उसी पार्टी में अपने घर पे हॉट टब में जो हैना है उसका सेक्सुअल असल्ट करता है, जिसके बाद हाना एकदम टूट जाती है। और जो 13 टेप है, जो आखिरी टेप है, जिसके बाद वो केविन पॉटर के पास जाती है, जो कि एक स्कूल काउंसलर होता है। वो ये उसी दिन की बात है जिस दिन हाना सुसाइड करती है। मतलब सुसाइड करने से पहले केविन पॉटर के पास हाना बेकर आई थी, लेकिन हाना ये जिक्र करती है कि अगर उन्होंने ढंग से सुना होता, या फिर केविन पॉटर को भी ये लगता अगर मैं चाहता तो मैं रोक सकता था उसको सुसाइड करने से, उसे मरने से। जिसके बाद जो क्ले होता है वो ब्राइस वॉकर के घर marijuana खरीदने के बहाने जाता है और उसको प्रोवोक करता है
जिसके बाद वो नशे की हालत में क्ले को बहुत पीटता है और वो कन्फेस भी कर देता है, जिसमें वो 14 टेप या हम का 7th टेप का साइड बी क्ले जैनसन बनाते हैं, जिसमें कन्फेशन होता है ब्राइस वॉकर का कि हाँ उसी ने ही रेप किया। ए का नंबर 12 था, लेकिन वो नंबर 13 जो कि उसके बाद ब्राइस वॉकर का नंबर था उसे ना देने की वजह है क्योंकि वो अगर उसे दे देता तो हो सकता है एविडेंसेस वो ख़त्म कर देता ब्राइस वॉकर। उसके बाद वो केविन पॉटर को दे देता और केविन पॉटर ये सारी चीज़ें सुनता है। होप है कि आपको सीज़न 1 समझ में आ गया कि सीज़न 1 में था क्या। तो अगले ही वीडियो में हम सीज़न 2 की बात करेंगे।